समूचे हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं। समाज को एकजुट होता देख तथाकथित व्यक्तियों को ये रास नहीं आ रहा, इसलिए वे सोशल मीडिया के माध्यम से बागेश्वर महाराज के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल, विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, सुंदरकांड मंडल की केंद्रीय टीम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर ऐसी कुत्सित मानसिकता वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से श्री वृंदावन धाम तक बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर सनातन हिंदू पदयात्रा लेकर जा रहे हैं। इस पदयात्रा के लिए पहले से ही अपार समर्थन मिल रहा है। ग्वालियर के एक व्यक्ति ने बागेश्वर महाराज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, जिससे हिंदू धर्मावलंबियों, आस्थावानों को ठेस पहुंची है। बागेश्वर महाराज के मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का भरसक प्रयास किया गया है। ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने वाले तथाकथित लोगों तथा भविष्य में सोशल मीडिया के माध्यम से बागेश्वर महाराज के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज चूँकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर हैं, वो न केवल छतरपुर की बल्कि पूरे देश में पूरे सनातनियों के आज एक पर्यायिक अनुयायियों के जो हमारे जो मानने वाले हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित है। और हमारी जो हिंदू सनातन संस्कृति है उसमें गुरु को ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि कोई हमारे गुरु को, हमारे किसी महात्मा को, संत को या सनातन के इतने बड़े पद पर बैठे जो इतना हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कोई अनर्गल टिप्पणी करता है या किसी प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हम लोग ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हम लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। यदि विगत दिनों में इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई इनको रोकने के लिए नहीं की गई तो निश्चित रूप से पूरा हिंदू सनातन समाज एक उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होगा। बागेश्वर धाम सरकार की पूज्य गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम सरकार 7 नवंबर से जो दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से हिंदू जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं, उस पदयात्रा को लेकर एक कथित व्यक्ति ग्वालियर ने उसने अभद्र टिप्पणी की है। समूचा शिष्य मंडल, समूचा सुंदरकांड मंडल और पूरे अनुयायी जो बागेश्वर धाम सरकार के लाखों करोड़ों धर्मालु हैं, उनको बहुत आघात पहुंचा है। तो अभी हम लोगों ने प्रतिनिधियों को बुलाकर एक ज्ञापन सौंपा है। समय रहते यदि वो कार्रवाई नहीं करती सरकार तो हो सकता है कि बड़ा आंदोलन भी करेंगे आगे चल के। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बागेश्वर धाम सरकार ये समाजों को वर्गलाते हैं, पिछड़ा वर्ग का शोषण करते हैं। तो मेरा आरोप तो उन पर है। पिछड़ा वर्ग के वो ठेकेदार नहीं है। पिछड़ा वर्ग का मैं भी सुंदर रखवार हूँ, वो ठेकेदार ना बने। पिछड़ा वर्ग के हितों की चिंता अगर होती उन्हें तो धाम पर गरीब बेटियों का विवाह होता, उसमें पिछड़ा वर्ग और दलित हरिजनों की ही बेटियों का होता है। 300 बेटियों को गुरुदेव भगवान स्वयं डोली में बैठाते हैं, लाखों रुपए का दहेज देते हैं। वो बताएं ना तुमने क्या किया पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए। ये केवल पॉपुलरिटी बनाने के लिए गुरुदेव भगवान का नाम यूज करते हैं। ऐसे कथित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हमारा पूरा शिष्य मंडल, पूरा बागेश्वर धाम परिवार माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराज गुप्ता है। ये आज क्या ज्ञापन दिया सर इन्होंने? ज्ञापन ये महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ ग्वालियर में अनर्गल टिप्पणी किसी के द्वारा की गई है, उसके संबंध में आपने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया गया है। आपका? रामराज गुप्ता। जी सर, आज क्या ज्ञापन दिया है? आज ज्ञापन धीरेन्द्र शास्त्री जी के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी ग्वालियर में की गई है, उसके संबंध में उनके जो अनुयायी हैं उन्होंने ये ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजने के लिए। क्या मांग करेंगे? क्या है इसमें? उसमें उनके खिलाफ जो है जो ग्वालियर में अनर्गल टिप्पणी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग किया गया है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी,
सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।